नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम बाइट पर। आज हम इस वीडियो में ऑली बोर्ड के द्वारा कराया गया एसएससी सीजीएल मेन 2025 के लिए ऑल इंडिया फ्री लाइव मॉक टेस्ट देखेंगे, जिसको आप 12 अक्टूबर शाम 7 बजे तक दे सकते हैं। आशा करता हूँ आपने टेस्ट दे दिया होगा, आप एनालाइज के लिए आए होंगे, कहाँ आपकी गलती रह गई वो देखने आए होंगे, और आशा ये भी करता हूँ कि आपके नंबर हर मॉक में इंक्रीज कर रहे होंगे। अगर ऐसा नहीं कर रहे तो आपको देखने की बहुत जरूरत है कि कहाँ पे आप लैग कर रहे हैं। तो ये एनालाइज बहुत अच्छे से कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो भी मॉक का। ये कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़ सकते हैं। इन सभी के लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। टेलीग्राम पे आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहता है करंट अफेयर और किसी भी एग्जाम के इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड। देखिए, पहला क्वेश्चन जो इन्होंने पूछा था कि a शॉपकीपर क्लेम्स टू सेल राइस एट कॉस्ट प्राइस बट यूजेस अ फॉल्टी वेइंग स्केल, ही मेक्स चीटिंग ऑफ 12% while परचेजिंग एंड 17% while सेलिंग, फाइंड हिज ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस। देखिए, मान लेते हैं कि 1000 ग्राम की चीज उसने खरीदनी थी, लेकिन उसने खरीदी कितनी, 12% की वो चीटिंग करता है खरीदते समय। 1000 का 12% 120, यानी कि 1220 ग्राम उसने लिया। ठीक है, अब 1000 ग्राम उसको देना था किसी सेल दुकान ग्राहक को, लेकिन वो 17% की वहां पे ठगी या चीटिंग कर लेता है। तो इसका मतलब कितना हुआ, 1000 ग्राम पे 17% यानी कि 170%। तो 170 ग्राम अगर आप बोले कम देना, इसका मतलब कितना हो गया, वो 830 ग्राम ही जो है ग्राहक को दे रहा है। तो एक्चुअल में उसका फायदा क्या हुआ, उसका फायदा ये 120 ग्राम और ये 170 ग्राम, तो यानी कि 290 ग्राम का उसका फायदा होता है। लेकिन उसकी जेब से पैसा सिर्फ और सिर्फ 830 ग्राम का जाता है। तो यहाँ आप 100 से कर लीजिए, और सीधी सीधी बात है कि यहाँ पे इसको प्रॉफिट परसेंटेज हो रहा है। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज निकाल रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है उसको। तो देखिए, ये 10 से 10 चला गया, ये 2900 से अपॉन 83 कर लीजिए आप। ठीक है, और 3 बारी में अगर आप इसको करेंगे तो ये कितना हो जाता है आपका 249, है ना, 249 हो जाता है। तो ये कितना बच गया आपके पास, 150 हो जाएगा। और इधर अगर आप करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, 41, एक जीरो और आ जाएगा। और इधर अगर आप करते हैं तो ये 4 बारी में कितने चला जाता है, ये 4 बारी में चला जाएगा 332। तो ये 34 पॉइंट समथिंग जाएगा। हमें आगे सॉल्व नहीं करना है कि 34 पॉइंट समथिंग का एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी। हम इस वाले सर्कल को टच करेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था, मीडियन निकालना है। मीडियन निकालने के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिए। ये 20 हो गई, ये 50 हो गया, ये 65 हो गया, और इधर आ जाएगा आपके पास कितना, 100। ठीक है, यही होता है हमारा n, और इसी का हम हाफ निकाल लेते हैं, n/2, ये कितना हो जाता है 50। तो 50 हमारा इधर आया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मीडियन क्लास। मीडियन क्लास में फॉर्मूला मैं आपको बार बार नहीं लिखवाऊंगा। सबसे पहले हम लिखते हैं लोअर लिमिट। लोअर लिमिट हो जाती है इसकी 2000, इसको कहते हैं लोअर लिमिट, इसको कहते हैं अपर लिमिट, और इनके बीच के डिफरेंस को कहते हैं हम क्लास साइज, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं, इसको हमने एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब आप लिखते हैं हम क्या, n/2। n/2 हमारा कितना आया 50, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास से प्रीसीडिंग जो है वो है ये, इसकी फ्रीक्वेंसी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 20। अब नीचे लिखते हैं हम फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है 30। ठीक है, अब गुणा कर दीजिए आप इसको हाइट क्लास साइज से, जो कि हमारे पास कितना है 1000। ठीक है, तो देखिए ये 30 से 30 कट गया, 2000 और 1000 कितना होता है, ये 3000। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि अ फेयर डाई इज थ्रोन गिवन दैट द आउटकम इज इवन और ग्रेटर देन 4, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ प्राइम। तो सबसे पहले देखिए कि हमारे पास आउटकम क्या क्या आते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ये हमारे पास आते हैं जब हम डाइस थ्रो करते हैं। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि आउटकम जो है इवन और ग्रेटर देन 4। तो सबसे पहले अगर इवन की बात करें तो कितना हो जाता है, 2 4 और 6, ये वो नंबर है जो इवन है। ठीक है, अब इसका यूनियन ले लीजिए आप किसके साथ, जो ग्रेटर देन 4। ग्रेटर देन 4 है 5 और 6, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 2 4 5 और 6, ये है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। ठीक है, अब उसके बाद कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी इट इज अ प्राइम। अब प्राइम नंबर इसमें से कौन कौन से, प्राइम नंबर है 2 और 5। ठीक है, तो ये कितना हो गया 2/4। तो इसी को हम क्या कह सकते हैं, 1/2। तो यही है हमारी प्रोबेबिलिटी 1/2, और आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC एक ट्राइंगल है जब बी पे 90 डिग्री है। ठीक है, ये हो गया ABC, यहाँ पे ये हो जाएगा A, ये हो गया B, ये C। ठीक है, ये 90 डिग्री है। अब आप देखिए यहाँ पे कहता है कि कॉसेक ए की वैल्यू 2√2 दे रखी है। कॉसेक ए की वैल्यू 2√2 का मतलब क्या होता है, ये 2√2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, यही बात हुई। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे
तो ये जो बेस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर कर लीजिए, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 में से 1 गया तो कितना कितना हो जाएगा आपके पास 7, तो ये हो जाएगा आपके पास √7। ठीक है, अब आपसे देखिए वैल्यू किसकी पूछी जा रही है, आपसे इसकी वैल्यू पूछी जा रही है, लिख दीजिए कॉस सी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 1/2√2। ठीक है, गुना कर लीजिए, साइन ए की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, है ना, साइन ए की वैल्यू परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगी 1/2√2, प्लस कर लीजिए साइन सी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास √7/2√2, और यहीं पे कॉस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास √7/2√2। तो अगर आप देखेंगे कि ये 7 हो जाएगा, ऊपर 8 हो जाएगा, और नीचे अगर आप देखते हैं तो वो भी 8 हो जाएगा, 8 से 8 गया तो 1 आ गया, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, सिंपल था। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है एक ऑर्थो सेंटर है जिसके अंदर आपको इस तरीके की डिटेल्स दे रखी हैं और BOC पूछा जा रहा है। तो आप सब जानते हैं कि एंगल A प्लस एंगल BOC जो होता है उसका सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं एक दूसरे के। तो यहाँ पे अगर एंगल BOC की हम बात करते हैं तो वो कितना आ जाएगा, 180 में से आपको माइनस करना है, कितना 180 में से माइनस करना है आपको इन दोनों का सम करके 180 में से, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा आपके पास 7 4 11, तो 180 में से आप इसको माइनस कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपके पास कितना आ जाएगा 64 डिग्री, है ना। तो 180 में से अगर आप 64 माइनस करेंगे तो वो 116 आ गया। ठीक है, तो अल्टीमेटली यही था कि जो आपको ये एंगल दे रखे थे यही आपका आंसर होना था। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है इसका फॉर्मूला। अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान रखते चलते हैं। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, 106 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ प्रिंसिपल एट अ सर्टेन रेट, 2 साल के लिए इतना हो गया और कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 2280, हमें प्रिंसिपल निकालना है। तो देखिए प्रिंसिपल की अगर मैं बात करता हूं तो ये प्रिंसिपल हो जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का, यहाँ पे जो आता है। ठीक है, ट्री मेथड से आप करते हैं। तो जब आप इसको इंटरेस्ट का इंटरेस्ट यानी ब्याज का ब्याज निकाल लेते हैं तो यही आपका हो जाता है क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया सिर्फ ये 2, और कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा आपका ये और ये। जब इनका डिफरेंस लेते हैं आप दोनों का तो ये आ जाता है 80, है ना। 80 कैसे होगा, देखिए ये 2200 आपका सिंपल इंटरेस्ट है, तो यानी कि ये 1100 हो गया, ये 1100 हो गया, ये हो गया आपके पास 80। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा आपके पास वो कितना आ जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास कि 1100 का अगर आपको निकालना है तो वो कितना हो जाएगा आपके पास 1100 का 80/1100, है ना। क्योंकि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है कि 1100 का कितना परसेंट 80 आया, तो ये हो गया 8/11। कितना हो गया आपके पास ये 8/11। ठीक है, 110, सॉरी 11 नहीं, 8/110। तो प्रिंसिपल का अगर आप प्रिंसिपल का 8/110% करते हैं तो वो कितना आ रहा है आपके पास 1100, है ना। तो यहाँ से अब आप इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, 8 से ये एक बारी में चला गया। ठीक है, 8 से 3 बारी में, फिर 7 बारी में 0.5 ये हो गया। तो प्रिंसिपल जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 137.5 इंटू 110, तो एक जीरो से ये चला जाएगा। तो जब आप इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 15,125, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। सिंपल मल्टीप्लिकेशन था ये। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं था। आप चाहते तो 11 का मल्टीपल भी देख सकते थे। ठीक है, 11 का मल्टीपल अगर आप देखते तो ये कितना हो जाता -7 हो जाता इसमें, है ना, -1 + 5, तो यानी ये भी नहीं है। तो एकमात्र ऑप्शन जो था 11 का मल्टीपल वो था डी। ठीक है, आप इसको मल्टीपल भी देख सकते थे 11 का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है क्या, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। इधर से m की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 15/9, n की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी 6/4, और जो p की वैल्यू होती है वो जाएगी 6। ठीक है, ये आप जानते हैं कैसे करते हैं हम। अब यहाँ पे मैं m की वैल्यू रख देता हूँ 15/9, n की वैल्यू रख देता हूँ 6/4, ये ऊपर चला जाएगा 4, n की वैल्यू आ जाएगी 6/4, p की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, और प्लस कर लीजिए 5 × 6 हो जाएगा अपॉन m की वैल्यू 15/4, तो 15/9, ये इस तरीके से हो गया। तो देखिए 6 से 6 गया, 4 से 4 गया, है ना, 9 से 9 गया, 3 से ये 2 बारी में गया, 3 से 5 बारी में, 2 से ये 2 बारी में, तो ये 10 हो गया, प्लस 1 हो गया, प्लस 5 से ये 3 बारी में, 3 से ये 3 बारी में, तो ये हो गया 18। तो यहाँ पे अगर आप इसको जोड़ लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 29, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, आसान था ये भी। अगला क्वेश्चन देखिए, अब कहते हैं इंटरसेप्ट बताना है। इंटरसेप्ट बताने के लिए अगर किसी एक्सेस पे कट हो रहा है तो बाकी एक्सेस 0 करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम y और z को 0 कर देते हैं, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2, क्योंकि 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 2,
y निकालना है तो x और z को 0 कर देंगे तो 4, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। z निकालना है तो x और y को 0 कर दीजिए तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 4। तो 2 3 4 इसका इंटरसेप्ट आ जाएंगे, जो कि ऑप्शन ए हमारा सही है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि मीरा मस्ट प्रिपेयर 90% ऑफ द लीटर्स ऑफ डिसइंफेक्टेंट हैविंग 30% एक्टिव कंपाउंड बाय मिक्सिंग सॉल्यूशन पी, जो 18% है, सॉल्यूशन क्यू बाय 54% है ना। तो हाउ मैनी लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन क्यू आर रिक्वायर्ड। अब आप देखिए पी जो है 18% एक्टिव है, क्यू जो दे रखा है आपको 54% दे रखा है। इन दोनों को मिलाना है और हमें एक 30 मिश्रण बनाना है 30% एक्टिव सॉल्यूशन का। तो इनका जो आप है किस रेशियो में ये मिले होंगे आप पहले वो देख लीजिए मिश्रण, फाइनल मिश्रण के अंदर। तो ये 12% पे यहाँ मिले होंगे और इधर ये 24% पे मिले होंगे। तो जब हम इनका रेशियो निकाल लेंगे तो 2:1 का रेशियो में ये मिले होंगे अपने फाइनल मिश्रण में। इस 3 की ही वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 90 लीटर, है ना। तो सीधा सीधा ये कितना गुना है 30 गुना। यहाँ पे सॉल्यूशन क्यू का पूछा जा रहा है, तो यानी इस ए की वैल्यू पूछी जा रही है, तो ये भी कितनी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी 30 लीटर, है ना। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है क्या कि रेडियस ऑफ स्फेयर इज √3 टाइम्स द रेडियस ऑफ अनदर स्फेयर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ बिगर स्फेयर टू दैट ऑफ स्मॉलर ए। अब सरफेस एरिया क्या होता है स्फेयर का, वो होता है 4πr²। तो अब आप देखिए ये √3 × 1 हो जाएगा, इनका स्क्वायर कर दीजिए तो 3:1 का रेशियो आ जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि द साइड ऑफ लेंथ ऑफ क्यूब इज 2x दे रखा है, और अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूब देखिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है कि इसको क्यूब कर दीजिए साइड का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 8x³ बराबर कर दीजिए 2 टाइम टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6a², 6a², तो ये कितना हो जाएगा इतना। x की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, हम देखिए x² से ये कट गया और 4 2 8 ये भी कट गया, तो x की वैल्यू हो जाएगी 6/5, है ना। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बालू की मंथली सैलरी 50% है मीलू की सैलरी से। तो बालू मीलू है ना, तो मीलू की, तो अगर मीलू की 2 है तो इसकी बालू की हो गई 1। मीलू की मंथली सैलरी 28,000 कम है पीलू की सैलरी से, है ना। तो पीलू की मंथली सैलरी कितनी दे रखी है आपको 58,000, और ये 28,000 कम है मीलू की, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 30,000। तो ये देखिए सीधा सीधा 15K यानी 15,000 गुना है, तो इसको भी 15,000 गुना कर दीजिए आप, तो ये आ जाएगा आपके पास 15,000 बालू की मंथली सैलरी, है ना। सब मंथली की बात हो रही है, ये भी ध्यान रखते हुए चलना है। अब पूछ रहा है व्हाट इज बालू एनुअल सैलरी, तो आप इसको 12 से गुना कर दीजिए, है ना। तो 12 से आप गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 3 80 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 12 पंजे 60 हो जाएगा ना, 12 पंजे 60 हो गया ना, 3 0 फिर 0 फिर ये 18, तो ये हो गया आपके पास 1,80,000। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, आसान था। अगला क्वेश्चन देखिए कि लेंथ ऑफ पोर्शंस ऑफ स्ट्रेट लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन दी एक्सेस। अब आप एक चीज देखिए, इसमें फिगर बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अगर चाहें तो आप बना सकते हैं, लेकिन मैं बिना फिगर के आपको बताता हूँ। सबसे पहले एक्स इंटरसेप्ट निकालना है तो y को 0 कर दीजिए, y को 0 कर देंगे तो x इंटरसेप्ट आ जाएगा आपके पास 24, और उसके बाद अगर आप देखते हैं y इंटरसेप्ट निकालना है तो x को 0 कीजिए तो ये y इंटरसेप्ट आ जाएगा आपके पास 10। तो ये देखिए ये 5 गुना 2 हो रहा है, ये 12 गुना 2 गुना हो रहा है ना। तो आपसे लेंथ पोर्शन पूछा था, है ना, जो बीच में लेंथ होती है, तो ये 5 12 13 का ट्रिपलेट बनेगा, 13 भी दुगुना हो जाएगा, ये आ जाएगा 26। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये हो गया आपके पास x एक्सिस, ये हो गया आपके पास y एक्सिस, ये कहीं पे यहाँ कट रहा है 24 पे, और ये कहीं पे यहाँ कट रहा है 10 पे। ये लाइन ऐसे जा रही है, और ये लाइन ही ये लाइन आपको कहीं पे इस तरीके से जा रही है, इसी लाइन का लेंथ आपको बताना है। ठीक है, तो ये 24 हो गई, ये 10 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 26। इसी का आंसर हमने निकाला ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4। तो देखिए ये भी 3 4 5 का ट्रिपलेट है, रेडियस पूछ रहा है तो 3 आ जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए कि इफ द वैल्यू इतनी दे रखी है इज इक्वल टू दिस, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। तो अगर आप इसको स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर होता है 49, और 4√3 का स्क्वायर होता है 48, तो 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब आप इसको रैशनलाइज कर देंगे तो ऊपर आ जाएगा 7 + 4√3, है ना। तो ये हो गया आपके पास ए, ये हो गया बी। तो आपसे पूछ रहा है 2a यानी 8 + 7 कितना हो जाएगा आपके पास 15। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि अब मैं बता देता हूँ कि 7 - 4√3 होगा ना, तो आप यहाँ ऊपर नीचे इसको रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, ऊपर नीचे रैशनलाइज करेंगे, इसी का जो आंसर आएगा वो हमने यहाँ लिखा।
अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर टू द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। तो ये मान लेते हैं ये टावर हो गया, ये बिल्डिंग होगी, ठीक है। ये आपको इस तरीके से दे रखा है, ये टावर ये बिल्डिंग, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन आपको कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपको x डिग्री, ठीक है। अब कहता है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग टू टॉप ऑफ द टावर, ये आपको इस तरीके से दे रखा है, कितना, ये 45 डिग्री। इफ द हाइट ऑफ द टावर, ये आपको 42√3 दे दिया है, एंड बिल्डिंग आपको इतना, तो यानी कि ये भी 42√3 और ये 42 ऐसे हो गई। फाइंड द वैल्यू ऑफ x+2। अब आप देखिए, है ना, तो अगर आप देखेंगे इस ट्राइंगल के अंदर, अगर आप देखते हैं इस ट्राइंगल के अंदर, तो 1045 होता है 1, तो अगर ये 42√3 है तो ये भी हो जाएगा 42√3। अब आप इसके अंदर ये वाले ट्राइंगल के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये हो गया 90 डिग्री ना, तो 1030 की वैल्यू क्या, 10x की अगर वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, है ना। तो इसको आपको लिखना नहीं था, लेकिन यहाँ बताने के लिए मैं आपको लिख देता हूँ 1/√3। तो x की वैल्यू आ जाएगी 1030 डिग्री, क्योंकि 1030 भी 1/√3 होती है। तो आपसे पूछा जा रहा है x+2 यानी कि 32, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि बेस एरिया ऑफ पिरामिड एंड प्रिज्म आर रेशियो इतना इतना, बेस इन देयर हाइट्स आर इतना, रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, वॉल्यूम यहाँ स्पेसिफाई कर रखा है पिरामिड का पहले, फिर प्रिज्म का बाद में। तो जो पिरामिड का वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3, फिर बेस एरिया, फिर हो जाता है आपके पास हाइट, ठीक है। और जो प्रिज्म का होता है वो होता है बेस एरिया इंटू हाइट, ये होता है इनका फॉर्मूला। तो 3 से 3 चला गया, 4:45 इसका आंसर है, ऑप्शन ए, ठीक है। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि राजू सोल्ड अ साइकिल एट 6400 फॉर 20% लॉस इन स्कूटर एट 25% प्रॉफिट, व्हाट इज द ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ राजू इन द होल ट्रांजेक्शन। देखिए 20% लॉस का मतलब होता है 1 की कमी 5 पे, तो यानी कि उसने क्या करा है कि चार की चीज को उसने कितने पे, 6400 पे बेच दिया। तो ये कितना हो जाता है आपके पास 1600, है ना, 1600 गुना। तो इसको भी आप 1600 गुना कर लेंगे तो जो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपके पास, 8000, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ क्या, यहाँ मैं बात करता हूँ आपके पास 25% का प्रॉफिट का मतलब होता है एक की चीज, मतलब आपने 4 की चीज 1 प्रॉफिट पे बेच दी, यानी कि इस 5 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 52500। तो ये सीधा सीधा कितना गुना है, 10500, 10,500 गुना है। तो यहाँ से जो 4 यानी कि जो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी आपके पास, 0020, 4 × 1 = 4, है ना, यही हो गया। 5 की चीज ये ऐसने पे बेच दी इसने, कॉस्ट प्राइस कितना आ गया आपके पास, 42,000, है ना, यही हुआ ना। तो अब आपके पास ये क्या पूछता है, व्हाट इज दी ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस ऑफ द राजू इन दी होल ट्रांजेक्शन। ये निकालने के लिए आप देखिए यहाँ पे इसको लॉस जो हो रखा है वो कितना हो रहा है, यहाँ पे लॉस हो रहा है उसको 1600 रुपए का, ठीक है, क्योंकि यहाँ 1 की वैल्यू आई है 1600 और ये हो रहा है उसके पास लॉस। इधर प्रॉफिट हो रहा है 1 का उसको, ठीक है, इधर प्रॉफिट हो रहा है 1 का। तो प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो कितना हो रहा है प्रॉफिट इसको, 10,500 का, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे नेट निकाल ले इनका कि 10,500 में से अगर आप 1600 निकाल लेते हैं तो ये बच जाता है आपके पास 8,900, इतने का उसको प्रॉफिट हो रहा है। कितने पे, टोटल कॉस्ट प्राइस निकाल लीजिए, ये 8,000 है, ये 42,000 हो गया, है ना, तो 50,000 इधर हो गया, ठीक है। और 100 से कर लीजिए मल्टीप्लाई, अब तो 2 जीरो और ये 2 जीरो, तो 2 जीरो 2 जीरो चला गया, 5 से जब आप इसको काटेंगे तो एक बारी में गया, बच गया 3, है ना, 7 बारी में कर देंगे तो 35 हो जाएगा, बच गया 40, 4 और 8 बारी में 40 हो जाएगा। तो 17.8% का नेट प्रॉफिट आएगा होल ट्रांजेक्शन के अंदर, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि अ नंबर n इज डिविजिबल बाय 2 बट नॉट बाय डिविजिबल बाय 4, ये इसने एक स्टेटमेंट लिख दी है। अब ये हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है नहीं। n² इज ऑलवेज डिविजिबल बाय एवरी ऑड नंबर। तो देखिए जो 2 से डिविजिबल है 4 से नहीं है, तो 2 एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ क्या, 6, ठीक है, ये 6 2 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है ना। तो अब यहाँ कहता है n² का मतलब 6 का स्क्वायर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय एवरी ऑड नंबर। देखिए ऐसा नहीं है, 36 हमेशा ऑड नंबर से डिविजिबल नहीं है। तो एक तो यहाँ ये फेल कर गया। तो सबसे पहले अगर किसी भी नंबर में फेल कर जाता है तो हमारी पहली स्टेटमेंट तो यहीं फेल हो गई। अब दूसरी बात करते हैं कि सम ऑफ वैल्यूज ऑफ n जो है 56 आएगी, n जो है 15 से 30 के बीच में। तो देखिए 15 से 30 के बीच में वो संख्या निकालिए जो 2 से डिविजिबल है, 4 से नहीं है। तो सबसे पहली जो आएगी 15 के बाद वो आ जाएगी 18, ठीक है। 18 के बाद जो दूसरी संख्या आएगी वो आएगी 22, जो 2 से डिविजिबल है और 4 से नहीं है।
22 के बाद एकमात्र संख्या जो आएगी 26। इसके अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 2 से डिवाइड हो लेकिन 4 से डिविजिबल ना हो। ठीक है, अब इनको जोड़ेंगे आप, इनको जब आप जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 2 10, 16 2 4 6, तो 66 आ रहा है इसका सम, विच इज ग्रेटर देन 56। तो यानी कि ये स्टेटमेंट भी आपकी हो गई गलत। तो नीदर 1 और 2 आपकी दोनों स्टेटमेंट जो है गलत है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो में कुछ नहीं होता, हम सब मल्टीप्लाई कर देते हैं फर्स्ट डिजिट्स को, तो 2 गुना 4 गुना 6 हो गया। फिर रेशियो में आ जाएगा आपके पास 3 गुना 5 गुना 7। ठीक है, ये ऐसे हो गया, 3 से ये 2 बारी में चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 8 दूनी 16, तो 16 अनुपात 35 आ जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अभी एंड निक्की वॉक along a circular track in opposite direction. अभी completes 3 rounds in 1 minute. ठीक है, निक्की completes 4 rounds of a track in the same time, यानी 1 minute के अंदर। They start from the same point and walk for 2 minutes. How many times will they meet on the track between the start and the end point? तो देखिए 2 मिनट के अंदर अभी के द्वारा जो राउंड लिया जाएगा वो कितना लिया जाएगा, 1 मिनट में अगर 3 राउंड ले रहा है तो 2 मिनट में वो कितना राउंड लेगा, 6 राउंड लेगा। ठीक है, वहीं पे अगर मैं निक्की की बात करता हूँ तो अगर वो 4 राउंड ले रही है 1 मिनट में, तो 2 मिनट में वो कितना ले लेगी, वो ले लेगी आपके पास 8 राउंड। ठीक है, 8 राउंड वो ले लेगी। तो जब भी, अब सबसे पहले तो जो राउंड ज़्यादा ले रही है वो निक्की, यानी स्पीड उसकी ज़्यादा है, तो जब भी वो राउंड कंप्लीट करेगी, दोनों ही के दोनों किस में चल रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, एक यहाँ से चल रहा है एक यहाँ से चल रहा है, तो जब भी आप राउंड लेंगे तो एक ना एक हर एक राउंड में तो एक ना एक बार तो आप मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, अब वो जो फास्ट है वो ज़्यादा बार मिल लेगा, तो अल्टीमेटली ये है कि आपका ये जो टोटल नंबर ऑफ कहते हैं ना कि कितनी बार मिलना है ऐसे केस में, तो ये आपका दोनों ऐड हो जाता है, 8 6 14, तो अल्टीमेटली वो 14 बार एक दूसरे से मिलेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि एवरेज एज ऑफ 8% आपको 34 ईयर्स दे रखा है। इफ अ पर्सन ऑफ एज 30 ईयर रिप्लेस्ड विद अ पर्सन ऑफ एज 46 ईयर, फाइंड द न्यू एवरेज एज। तो देखिए पहले एवरेज थी 34 की, 30 साल को 46 साल के साथ हमने रिप्लेस कर दिया, तो एवरेज एज बढ़ेगी। अब 16 बढ़ रही है, 16 कितने पे बढ़ जाएगी, 8 लोगों पे, तो ये हो जाएगा 2, तो यानी कि एवरेज में 2 का इंक्रीमेंट आ जाएगा, 34 से क्या हो जाएगी 36। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि शिवम इज 4/3 एज गुड एज निकुंज, है ना, शिवम इज 4/3, तो अगर निकुंज 3 है तो शिवम जो है 4, ये इनकी एफिशिएंसी का, कार्यकुशलता का रेशियो है। अब कहते हैं फिनिश दे, अगर दे दोनों साथ में मिलते हैं तो 24 दिन में काम कंप्लीट कर लेते हैं, तो टोटल वर्क हो जाएगा आपके पास कितना, इतना। कहता है कि इन हाउ मेनी डेज शिवम अलोन कैन फिनिश, तो देखिए 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो 7 6 42, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि कमल बॉट एन ओल्ड टीवी ऑन सर्टेन प्राइस एंड स्पेंड 2500 ऑन इट्स रिपेयरिंग, सेलिंग द टीवी एट 25,200, ही गेन 5%। 5% का गेन का मतलब होता है एक का गेन 20 पे, तो यानी कि 20 की चीज़ आपने कितने पे बेच दी, 20 की चीज़ बेच दी 21 पे। ठीक है, तो इस 21 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 25,200, तो ये सीधा सीधा आपके पास कितना है, ये हो जाएगा आपके पास 1 और 2, यानी कि 12,000 गुना, 1200 गुना सॉरी, तो जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा वो भी 1200 गुना हो जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा आपके पास 24,000। तो यानी 24,000 की चीज़ आपने बेच दी 25,200 में, लेकिन इस 24,000 में से आपको 2500 रुपये माइनस करने हैं, क्योंकि इसमें आपने ये कमल बॉटन ऑन अ सर्टेन एंड स्पेंड 25 ऑन रिपेयरिंग कॉस्ट थी, तो आपको कॉस्ट प्राइस ऑफ द टीवी पूछ रहा है, तो इसका मतलब आप 24,000 में से 2500 को माइनस करना पड़ेगा, तो ऑप्शन बी 21,500 का आपने टीवी लिया होगा। ठीक है, तो 21,500 ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए कि MNO इन्वेस्ट करते हैं कितना, MNO इन्वेस्ट करते हैं आपके पास 39 51 66 वाइल स्टार्टिंग अ बिजनेस, एट दी एंड जो है इतना पैसा उनका प्रॉफिट में बढ़ता है, प्रॉफिट का उनके हिस्से में बढ़ता है, वो 30% अपना प्रॉफिट पी को दे देता है, तो उसके पास कितना बच गया ये हमें बताना है। तो अगर आप देखें तो ये 3 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा, ये आपके पास 22 हो गया, तो 10 20 30 50 2 52, तो 52 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 52 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 58,240, है ना। तो अगर आप देखते हैं तो ये कितने गुना है, एक बारी में हो गया 62, फिर एक बारी में हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2, तो यानी कि 1120 गुना, 1120 गुना, तो ओ की वैल्यू अगर आप देखते हैं तो कितना है आपके पास 22, तो 22 को आपको करना है 1120 से गुना, ओ का हो जाएगा ये टोटल अमाउंट जो ओ के पास है, लेकिन ओ 30% पी को दे देता है, तो बच जाता है उसके पास 70%। ठीक है, तो देखिए आप इसके पास ये ऐसा चला गया, तो 7 दूनी 14 दूनी
28। तो आपका 8 वाला यूनिट डिजिट वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ एक 11 का फैक्टर है, तो हम 11 का मल्टीपल देख लेते हैं। 11 का मल्टीपल देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -6, ये हो जाएगा -2 + 8। तो यानी कि ऑप्शन ए तो आपका 11 का फैक्टर है। इधर देखते हैं तो -5 हो जाएगा, इधर देखते हैं तो 1 हो गया, 8 हो गया। तो 8 और 1 9, 5 है ना, 8 4 12 हो जाएगा आपके पास। नहीं सॉरी, ये 4 आ जाएगा, यानी कि ये भी 11 का फैक्टर नहीं है। तो एकमात्र ऑप्शन जो इसका 11 का फैक्टर है वो है ऑप्शन ए और डी में से हमें निकालना था, तो ए हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। अब आप देखिए, ये 6 से करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, तो 4 की पावर 3 + 5 माइनस करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 4² जो कि ऑप्शन ए के बराबर है। ठीक है, 4 4 16। अगला क्वेश्चन देखिए कि एलसीएम एचसीएफ ऑफ 2 नंबर आपको इतना दे रखा है, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ दीज नंबर। तो अगर मैं मान लेता हूँ 2 नंबर 13x हो गया, ठीक है, एक नंबर। दूसरा नंबर मैं मान लेता हूँ 13y, ये बराबर हो जाता है आपके पास प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम इंटू एलसीएम। ठीक है, तो देखिए 13 से ये 13 कट गया, 13 से ये आपका 3 बारी में गया, तो जो एक्स वाई का प्रोडक्ट आ जाएगा वो 3 हो गया, है ना। अब देखिए जो मीन प्रोपोर्शन होता है वो क्या होता है, 13x इंटू 13y। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 13 है तो एक 13 तो बाहर आ जाएगा रूट के। ठीक है, अब अंदर बच गया एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ 3 है, तो ये तो 13√3 इसका आंसर ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान था। अगला क्वेश्चन देखिए कि स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दे रखा है 2.4, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दे रखा है आपको। देखो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का जो फॉर्मूला हो जाता है वो कितना हो जाता है, सिग्मा अपॉन म्यू इंटू 100, ये हो जाता है। सिग्मा हो गया आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, म्यू हो गया आपका पास मी, ठीक, मीन। तो यहाँ से अगर आप निकालते हैं म्यू की वैल्यू तो कितनी हो गई आपके पास, ये 2.4 अपॉन 32 इंटू 100, यही हो गया ना। तो ये देखिए इस पॉइंट से ये चला गया, और 8 से ये 3 बारी में, 8 से ये 2 बारी में, 2 से 2 बारी, 8 से 4 बारी में हो गया ना, तो ये 2 से 2 बारी में, 2 से 5 बारी में, तो 15/2 हो गया, जिसको आप और क्या कहते हैं 7.5। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि गिवन फिगर के अंदर ई सी पैरेलल है ए बी के। ठीक है, ये 62 दे रखा है, ये 26, तो अगर ये 62 है तो ये भी 62 हो जाएगा। ठीक है, जब ये 62 हो जाएगा तो सम ऑफ दिस 2 इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू दी अपोजिट एंगल ऑफ दी एक्सटीरियर ऑफ थर्ड एंगल, है ना। तो अगर मैं बात करता हूँ, अगर ये 62 है तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 6 6 12, और इधर हो जाएगा आपके पास 3 2 5 36 डिग्री। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, 36 डिग्री हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि हाउ मैनी डिफरेंट OTPs कैन बी पॉसिबल, और OTPs कैन बी पॉसिबल विथ 3 नंबर्स। अब देखिए एंड 2 लेटर्स फॉलो, ये 3 जगह है, ये 3 नंबर है, ये 2 लेटर है। तो देखिए 2 लेटर में ये 26 लेटर में से कुछ भी आ सकते हैं, और यहाँ 10 नंबर्स में से कुछ भी आ सकते हैं। अब इनको सबको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 10 की पावर क्यूब इंटू 26 की पावर स्क्वायर, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। तो ये थे 30 क्वेश्चन जो इस बार ऑलिव बोर्ड ने पूछे। सॉल्यूशन बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड रखने की कोशिश की गई है, और एकदम प्रैक्टिकल अप्रोच रखी गई है। ऐसा कोई भी इसके अंदर सॉल्यूशन नहीं था जो आप एग्जाम में नहीं सोच सकते, अनलेस एंड अनटिल आपकी मॉक देते समय आपने इतना ही दिमाग लगाया हो। तो अगर आप मॉक देते समय अपनी चीज़ों को एनालाइज नहीं कर रहे, अपनी वीकनेस को नहीं देख रहे, तो आप वहाँ पे एग्जाम में जाके कितना भी आसान पेपर आ जाए आपके नंबर नहीं ही बढ़ेंगे। मॉक में जितने नंबर बन रहे हैं आपके, उतने ही नंबर आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। ये एक्सपीरियंस बोल रहा है मेरा। आपको अगर लगता है कि एग्ज़ाम में आसान पेपर आ जाएगा, मॉक डिफ़िकल्ट आ रहे हैं, तो मेरे नंबर वहाँ ज़्यादा आएंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहाँ और भी फैक्टर इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इसलिए अपने मॉक को बहुत अच्छे से दीजिए। जैसे ये लाइव मॉक होते हैं, इनको बहुत ही अच्छे से एनालाइज कीजिए। जो वीक सेक्शन है उसको के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, और मैथ्स में ये कोशिश कीजिए 30 के 30 क्वेश्चन है तो आपके कम से कम आपके 29 क्वेश्चन सही होने चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन जो हो वो गलत ना हो, कोशिश ये कीजिए। हो सके अगर नहीं आता तो छोड़ दीजिए। ठीक है, अगर गलत भी होता है तो बट आपके 29 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। और 30 क्वेश्चन का हम टारगेट हमेशा लेके चलेंगे। 1-2 क्वेश्चन हम हमेशा छोड़ के चलते हैं, लेकिन हम अपने मॉक के अंदर 30 के 30 क्वेश्चन हम हमेशा सही करें, और एक लिमिटेड टाइम के अंदर अपना सॉल्व करें। ये अप्रोच हम लेके चलेंगे। तो आशा करता हूँ सॉल्यूशन पसंद आए होंगे। सॉल्यूशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक एग्जाम बैट चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।